जंगल के गहरे अंधेरे में एक बाघ अकेला चल रहा था। उसकी आंखों में शोर था क्योंकि यह था एक अनिवार्य समय जब बाघों की बैठक थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था कि सभी बाघ इसमें शामिल हों और इस बार बाघ सरदार ने सोचा था कि वह इसे बिल्कुल भी छोड़ने का इरादा नहीं कर रहा था। बाघ की आंखें जंगल के अंधेरे में ढूंढ रही थीं और फिर उसने उसके दोस्तों को देखा। उन्होंने एक जगह चिन्ह बनाया था जो एक खुदाई का मकबरा लगता था। जैसे ही बाघ वहां पहुंचे, उन्होंने एक एड़ी को खोदा। ये एक पुरानी और बड़ी एड़ी थी और बाघों ने एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संदेश निकाला। हमें जंगल की राजधानी के पास जाना है, बाघ सरदार ने कहा। हमें एक स्थान पर पहुंचना है जहां एक बहुत ही मूर्ख शेर ने अपना राज्य स्थापित किया है। हमें उसे हर जीव के बीच संधि करनी होगी। बाघों की सेना तत्पश्चात एक नदी के पास जा पहुंची जहां एक विशाल शेर बैठा था जो उनका सम्राट था। उसने उनके आगमन का स्वागत किया और बाघ सरदार ने अपने मार्ग के बारे में बताया। शेर की आंखों में आत्मविश्वास और गर्व था, लेकिन उसने बाघों को ध्यान दिया। मैं सभी के साथ सहमत हूँ, शेर ने कहा, लेकिन हमें इसे संपन्न करने के लिए एक विशेष यात्रा की आवश्यकता है। इस पर बाघों ने सहमति दी और उन्होंने एक दिन के लिए यात्रा शुरू की। जंगल के अंदर जब वे सभी मिलकर चल रहे थे, एक समुद्र तक पहुंच गए जहां एक बड़ी पत्थरी गुफा थी। गुफा के अंदर उन्होंने एक प्राचीन मूर्ति देखी जिसके पास एक विशेष सूत्र था। शेर ने इसे पढ़ा और फिर बाघों को समझाया कि वे एक होने की शक्ति हैं। इस यात्रा के बाद बाघों ने जंगल के बाजार में बैठक बुलाई और उन्होंने बाघ सरदार को सम्राट के रूप में स्वीकार किया। सभी जंगल के जीवों ने बाघों का सम्मान किया